हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वायरमेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये हमारी लास्ट टॉपिक है। अब बच्चों इस पेज पे देखते हैं, यहाँ पे हमें बताया हुआ है ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स। मतलब सारे एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स अपनी सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। एंड ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस लाइन में हमें क्या बताया बच्चों कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग सराउंडिंग पे डिपेंड होने के साथ साथ एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। मीन्स कि बच्चों जो आपस में एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, प्लांट्स एनिमल पे, एनिमल ह्यूमन बीइंग्स पे, तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंड जो करते हैं, ये मिलके एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even a small pond. तो हमें इकोसिस्टम सारी जगह पे देखने को मिल सकता है, ग्रासलैंड में, डेजर्ट्स में, माउंटेन में, लेक, रिवर, ओशन एंड स्मॉल पॉन्ड में भी हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली इस पैरा में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब स्टोरी टाइप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मीन्स ह्यूमन बीइंग जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देता है, उसमें कुछ कुछ मॉडिफाई कर देता है। अर्ली ह्यूमन एडॉप्टेड दैमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। अर्ली ह्यूमन बीइंग नेचुरल सराउंडिंग से चीज़ें यूज़ करते थे। पहले के लोग सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स नेचर से ही फुलफ़िल कर लेते थे। विद टाइम नीड ग्रू बिकम मोर वेराइड। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, हमें और चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती गई, हम क्रॉप्स उगाने लगे, हम एनिमल्स का यूज़ करने लगे और हम अपनी लाइफ को और अच्छे से सेटल करने लगे। हमने सबसे पहले व्हील इन्वेंट किया एंड फूड प्रोडक्ट्स। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें बार्टर सिस्टम बताया। बार्टर सिस्टम क्या होता था? इन ट्रेड विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मनी के बिना हम चीज़ों का एक्सचेंज करते थे। सपोज़ किसी ने किसी को गेहूँ दिया और उसने उसके बदले उसे चावल दे दिया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कमर्स डेवलप्ड। ट्रेडिंग करने लगे, सब लोग आपस में बिजनेस करने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी चीज़ें बनने लगी इंडस्ट्रीज़ में। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा हो गया, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया हमने और भी चीज़ें इन्वेंट कर ली व्हील्स के साथ साथ। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे जैसे चेंजेस आते गए हमारा कम्युनिकेशन और ईजियर हो गया और पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस हम कम्युनिकेशन करने लगे। पहले कम्युनिकेशंस के इतने मीन्स नहीं थे, हम बेसिकली न्यूज़पेपर या रेडियो से कम्युनिकेशन करते थे। अब बच्चों यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि आपको जूसी वाटरमेलन समर में खाना क्यों पसंद होता है और हॉट रोस्टेड पीनट्स विंटर में। क्योंकि इसका यही रीज़न है, अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। मीन्स इसका मतलब यह है कि हमारे ह्यूमंस और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना होना चाहिए। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज़ इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। अच्छे से हमें रहना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड क्योर करके। तो बच्चों इसी के साथ साथ ये चैप्टर एंड हो रहा है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। थैंक यू।